नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। देखिए, मुझे लगातार कई लोग व्हाट्सअप करते हैं गांव से, अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आते हैं मैसेज। मुझे बैतूल से भी आए हैं, मुझे डिंडोरी से भी आए हैं, ग्वालियर से भी आए, मुरैना से भी आए, शाहजहाँपुर, कोई इलाका नहीं बचा। सिरीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी और मंदसौर, नीमच, हर जगह से आए हैं। झाबुआ, अलीराजपुर से भी है। ग्रामीण ये पूछते हैं कि साहब, हमारे जो सरपंच हैं वो, उनके कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मंत्री जो है, मैंने सचिव और ये लोग मिल के रोजगार सहायक जम के पैसा बना रहे हैं और जमीन पे कुछ नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हर जगह मैं आ जाऊं, तो वो संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। देखिए, ये हर पंचायत की कहानी नहीं है, लेकिन कुछ पंचायतों में गड़बड़ है, कुछ पंचायतों में बहुत अच्छे काम भी मुझे बताए गए हैं। तो अच्छे काम करने वाले सरपंच सचिवों से मेरा आग्रह है कि साहब मुझे बताइए, आप, मैं आऊँगा और आपकी अच्छी स्टोरी भी दिखाऊंगा। लेकिन कोई बुलाते ही नहीं है, तो फिर शंका होती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर, मुझे कहा गया कि आप क्या करें, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत करना है तो सही मंच क्या है। देखिए, सबसे सही मंच ये है कि आप अपने इलाके की, अपनी आपकी जो जनपद पंचायत लगती है, आप जिस भी जिले में हो, वहाँ जो आपकी जनपद पंचायत लगती है, वहाँ के सीईओ जनपद को एक शिकायत दीजिए। आपकी अगर शिकायत कागजी होगी तो ठोस नहीं होगी, आपको सबूत देना चाहिए। आप सबूत के रूप में बिल लगाइए, फोटोग्राफ्स लगाइए, जो भी वाउचर से वो लगाइए, चाहे आरटीआई से निकालिए या फिर पंचायत दर्पण ऐप से निकालिए या माय पंचायत ऐप जो भारत सरकार की, उससे निकालिए, पर दस्तावेज लगाइए। देखिए, आधार बनना चाहिए। ऐसा तो कोई भी किसी के खिलाफ लिख देगा तो मज़ा नहीं आएगा। आधार के साथ सबसे पहले जनपद में शिकायत कीजिए। मेरा अनुभव 25 साल के जर्नलिज्म में ये है कि जनपद वाले कोई ठोस कार्रवाई करते नहीं हैं, क्योंकि वो सब एक अघोषित सद्भावना सी रहती है। ठीक है, वो चीज़ों को वहीं दबा देते हैं, सरपंचों को बता देते हैं, सचिवों को कि फलाना ने शिकायत की है, वो आपको डरा धमका के या पुचकार के उसको ख़त्म करा देते हैं। सेकंड होता है, वहाँ आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आप जिला पंचायत सीईओ को शिकायत कीजिए, आपके ज़िले की। वहाँ भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप कलेक्टर को जनसुनवाई में शिकायत कर सकते हैं कि आपकी पंचायत में ये गड़बड़ हो रहा है, ये गलती है, कागज पे काम हो रहे हैं, ज़मीन पे सड़क नहीं है, कुआं नहीं है, ग्राम सभाएं कागज पे हैं, हम लोग को कभी बुलाया नहीं जाता, फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। जो भी आपकी शिकायत है वो आप कलेक्टर को कीजिए। अब मान लीजिए कलेक्टर से भी काम नहीं होता है, तो फिर आपके पास 181 है सीएम हेल्पलाइन, आप वहाँ पर शिकायत कीजिए। वो भी आएगी नीचे अफसरों के पास, उसमें भी आपको अगर उम्मीद नहीं है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। दो एजेंसियाँ ऐसी हैं जो आर्थिक अपराधों के लिए, गड़बड़ियों के लिए सीधा एक्शन लेने के लिए अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। एक है लोकायुक्त। आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ के लोकायुक्त एसपी को शिकायत कीजिए। लोकायुक्त एसपी कहाँ बैठते हैं? संभागीय मुख्यालय पे, ये याद रखना। अगर आप धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन रहते हैं तो इंदौर में आपके एसपी लोकायुक्त होते हैं। अगर आप मंदसौर, नीमच, रतलाम में है, शाहजहाँपुर में है, अगर मालवा में है, देवास में है, तो आपके संभागीय लोकायुक्त एसपी बैठेंगे कहाँ पर? उज्जैन में। अगर आप भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी से हैं तो आपके एसपी ग्वालियर में हैं। अगर आप टीकमगढ़, छतरपुर से लेकर ये जो पन्ना और इस आसपास के इलाके में हैं तो आपके एसपी सागर होंगे। जबलपुर के आज संभाग के, मतलब संभागीय मुख्यालय पर कुल मिलाकर एसपी बैठते हैं, उनको शिकायत कीजिए। मैं आपको साइड में मेरे एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये शिकायत का प्रारूप होगा, इसमें डेटा आपको भरना है, कौन सी पंचायत है, कौन सा जिला है, कौन से इसके हैं, और सबूत भी आपको जुटाने हैं। ये एक मोटा मोटा अनुमान है जिसके आधार पर आप शिकायत बनाकर दे सकते हैं। या तो आप कोरियर कर दीजिए उनके कार्यालय पर, रजिस्टर्ड एडी, या फिर आप जाके भी शिकायत देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? और ये एक जवाबदेह संस्थाएं हैं, इनका काम है कि ये जांच करेंगी। हालांकि इनकी कोई समय सीमा अभी तक स्पष्ट नहीं होती है, लंबी जांचें करती हैं, लेकिन जांच ठोस होती है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा नीचे की एजेंसियों की अपेक्षा ये फेयर होते हैं।
एक और एजेंसी है EOW, जिसको बोलते हैं आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, वो भी लोकायुक्त संगठन के पैरेलल है। वहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं। वहाँ भी एक SP होता है, वहाँ भी संभागीय स्तर पर SP होता है, तो यहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। राजधानी भोपाल में आपको करना है तो DG लोकायुक्त भी होता है और DGP EOW भी होते हैं, वहाँ भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जाएगी आपके SP को, इसलिए आप संभागीय मुख्यालय पे ही शिकायत करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मान लीजिए इन सब जगह शिकायत कर दी आपने, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कई बार चोर चोर मौसेरे भाई वाला मामला हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, उसका भी उपाय बताता हूँ। हर जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार निवारण के लिए आप कोर्ट हैं, आप स्पेशल कोर्ट में आप एक वकील कीजिए, सारे सबूत जुटाइए और जो कार्रवाई आप कर चुके हैं उनके आवेदन भी लगाइए कि साहब हम यहाँ जा चुके हैं लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है, मामले को खींचा जा रहा है पूरा टाइम, पता चला 5 साल हो गए जांच का निर्णय ही नहीं आया, कोई समय सीमा तो है नहीं, है ना। आप देखिए हर जिले में अफसर क्या करता है, सरपंच को 140 का नोटिस थमा देते हैं, आपको बर्खास्त क्यों न किया जाए, आपके खिलाफ ये शिकायत। नोटिस पूरे MP में हजारों थमाए गए लेकिन हटाए गए, उस नोटिस के बाद क्या होता होगा, नोटिस दिया और हटाया नहीं, तो समझ रहे हैं ना आप क्या होता होगा। मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आप समझते हैं क्या होता है। आप तो कोर्ट में लगाइए, सारे सबूत दीजिए और कोर्ट उस एजेंसी को बोलेगी, या तो पुलिस को, प्रशासन को या लोकायुक्त EOW को, कि इस मामले की आप इतने दिन में जांच करके प्रतिवेदन हमारे यहाँ पेश करें। जांच करके प्रतिवेदन भी पेश करना पड़ेगा और आपकी शिकायत अगर सही है, देखिए शिकायत सही होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि राजनीतिक दुर्भावना से आप शिकायत कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होगा। ठोस शिकायत हो, ठोस मतलब ठोस, सारे सबूत हो। यकीन मानिए कोर्ट के आदेश पे FIR होगी, चालान होगा, वसूली होगी। लेकिन होता क्या है कि इस लेवल तक कोई जाना ही नहीं चाहता या फिर 90% को जानकारी नहीं है। अब ये जानकारी मैंने आपको दे दी, MP में रहते तो मैंने ये बता दिया, और ये ऐसा भारत के हर राज्य में ये व्यवस्थाएं हैं। वहाँ भी अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, वहाँ भी यही व्यवस्था है। हो सकता पदनाम स्ट्रक्चर थोड़ा सा दाएं बाएं हो, लेकिन यही व्यवस्था है। तो इसको सेव कर लीजिए वीडियो को, और जो फॉर्मेट है इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो पोस्ट होती है हमारे YouTube चैनल CB लाइव पर आप जाइएगा, पहले तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब पंचायत की हर हफ्ते एक नई स्टोरी आएगी और आपको पंचायत चुनाव की जानकारी भी हम देने वाले हैं। तो जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो। इस फॉर्मेट को हम अपनी YouTube चैनल की पोस्ट सेक्शन में अपलोड करने वाले हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वीडियो जारी होगा हम उसको पोस्ट सेक्शन में अपलोड कर देंगे, और देखते रहिएगा CB लाइव।